हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं काफ़ी दिनों से यहाँ पे वीडियो बना नहीं पा रहा था क्योंकि मैं कहीं गया हुआ था, इस वजह से। तो अभी अपन यहाँ पे देखते हैं कि लगातार मार्केट यहाँ पे फॉल करता हुआ आ रहा है। फॉल में लगातार कोई भी यहाँ पे अपन अगर आइडेंटिफाई करें तो इस वाली जगह पे यहाँ पे आपको शार्प सेलिंग ही आपको दिख रही है। यहाँ पे कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है नहीं और बाइंग में यानी कि कोई भी रिकवरी यहाँ पे आ नहीं रही है। तो जैसा कि मैंने आपको यानी कि जो पिछली बार यहाँ पे मार्केट यानी कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ये जो फॉल किया था, उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट टाइम पे आपका जो सपोर्ट बनेगा 32,000 के आसपास में यहाँ पे सपोर्ट बनेगा। एग्जैक्टली मार्केट ने वहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी दी। बट अगर अपन यहाँ पे चेक करें प्रॉपर कि कहाँ तक मतलब मार्केट रिकवरी यहाँ पे दे सकता है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से जब वो फॉल कर रहा है तो हाफ रिकवरी वो जरूर वहाँ पे दे रहा है। अगर चार्ट को आप आइडेंटिफाई करेंगे तो यहाँ से भी एक शार्प रिकवरी आई थी, यहाँ से फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद में मार्केट ने ये वाला आई लगाया। बट अगर अपन इसको चार्ट को यहाँ पे छोटा करके देखें और ऊपर से यहाँ पे अगर आइडेंटिफाई करें, अगर यहाँ से भी आप आइडेंटिफाई करोगे तो लगातार यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपन देखें कि कल की जो क्लोजिंग है यहाँ पे 34,500 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग इसने बैंक निफ्टी ने करी है। अगर अपन इसको इस वीक के हिसाब से देखें तो यहाँ पे लगातार आप देख रहे हो कि यहाँ से ये फॉल नीचे की तरफ में कंटिन्यू आता जा रहा है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि एम पैटर्न बनाता है और एम पैटर्न प्रॉपर बनता है तो वहाँ पे मार्केट की फॉल की स्थिति वहाँ पे होती है। यहाँ पे क्या है कि कई सारे लोगों ने क्या किया होगा कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि अभी मार्केट चल रहा है यहाँ पे 36,000 के आसपास, तो उनको लगता है कि ऑलमोस्ट इतना 2-3 दिन गिर चुका है तो वापस से सेलिंग प्रेशर नहीं होगा, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिलेगी। बट जनरली क्या होता है, जब मार्केट इस तरीके के जो पैटर्न बनाता है तो वहाँ पे डेफिनेटली सेलिंग प्रेशर होता है। तो ये नीचे की साइड में जो अपन ने आइडेंटिफाई किया था यानी कि ये वाली जगह, यानी कि अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर निकलना है तो ऊपर के लिए 36,000 एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेवल बन चुका है। अगर इसके ऊपर अगर ये डेली के चार्ट पे यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है और नेक्स्ट डे अगर उसी को यानी कि 60 to 70 पॉइंट अगर वहाँ पे होल्ड करके रखता है फर्स्ट हाफ में, तो आपको ऊपर तक के चांसेस मिल सकते हैं। जब तक यानी कि 36,000 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं मिलेगी तब तक आप इसको पॉजिटिव वे में बिल्कुल ले ही नहीं सकते हो। बाकी का इंट्राडे में अभी मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे बता दूंगा किस तरीके से वहाँ पे अपन को ट्रेड करना है। तो इसको अगर अपन आइडेंटिफाई करें कि नीचे की साइड में जब अपन यहाँ से फॉल कर रहे थे तो यहाँ पे जो सपोर्ट बन के आ रहा है अभी 34,000 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये कल के सेशन में अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है या उससे अगले दिन नीचे क्लोजिंग दे देता है तो डायरेक्ट आपको जो लेवल मिलेगा 32,000 के आसपास यहाँ पे बैंक निफ्टी आने की कोशिश कर सकता है। बिकॉज यहाँ पे कोई ऐसा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है नहीं। 34,000 को अगर ये होल्ड नहीं करता है तो डेफिनेटली एक 5 से 7 दिन के अंदर अंदर ये 32,000 के पास में यहाँ पे आ जाएगा। इसका रीज़न यही था कि जैसा कि आपको भी पता है कि आरबीआई ने यहाँ पे 0.40% वो जो रेपो रेटें बढ़ाई थी वो अचानक से बढ़ाई थी क्योंकि वो जुलाई में बढ़ाने वाले थे। इस वजह से यहाँ पे इस तरीके की पैनिक सिचुएशन बनी हुई है। तो अगर अपन इसको इंट्राडे में देखें, यहाँ पे तो अपन ने समझ लिया कि 34,000 एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर उसके नीचे अगर अपन क्लोजिंग दे देते हैं तो नॉन स्टॉप आपको 32,000 के यहाँ पे लेवल बहुत जल्दी नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। बिकॉज मार्केट में जिस तरीके के यहाँ पे सेलिंग प्रेशर चल रहा है उससे ये चीज़ अपन देख सकते हैं, क्योंकि डाउ और नैस्डैक भी बहुत मतलब जो अपना मार्च 2020 था उसमें जो फॉल हुआ था वही फॉल वहाँ पे हो रहा है। अगर अपन 15 मिनट के चार्ट पे अगर इसको आइडेंटिफाई यहाँ पे करें कि 15 मिनट के चार्ट पे अपन किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, आप कंटिन्यू देख रहे हो कि ऊपर से लगातार मार्केट बैंक निफ्टी यहाँ पे रिकवरी करने की चांस करता है, कोशिश करता है। तो यहाँ पे क्या है, बार बार क्या हो रहा है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं और उस मार्केट को यानी कि नीचे लेके आ रहे हैं। अब इसने क्या किया है, प्रीवियस डे में एक छोटी सी रेंज बाउंड में एक तरीके से रेंज बाउंड में ट्रेड किया है, यानी कि 34,400 से लेके 34,600 इस रेंज में इसने यहाँ पे ट्रेड किया है। अगर कल के सेशन में अगर आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है तो चार्ट को मैं आपको छोटा करके यहाँ पे समझा देता हूँ, जिससे आपको प्रॉपर यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि अपने लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 35,200 यहाँ पे मार्केट में, यानी कि आप देखोगे कि ये वाला एक गैप यहाँ पे बना हुआ है। इस गैप को फिल करने अगर बैंक निफ्टी आता है और बैंक निफ्टी 35,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग यहाँ पे नहीं देता है
तो वहाँ पे सिचुएशन क्या बनेगी कि वो नीचे की साइड में जो अपना जो मैंने आपको बताया कि 34,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसको अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर देगा तो आपको 32,000 वहाँ पे डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। बट यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे पिछले चार्ट पे कहीं पे भी आपको दिख रहा है कि टोटल गैप डाउन ओपन हो रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे कोई भी क्या है, गैप नहीं है। और गैप नहीं है तो यहाँ पे ये जो गैप क्रिएट हुआ है यानी कि करीब 400 पॉइंट का यहाँ पे 400 पॉइंट का इसने यहाँ पे गैप क्रिएट किया है। अगर इस गैप को फिल करने आता है तो यहाँ पे आपको ये नहीं करना है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी में आना है, यहाँ पे आपको ये देखना है कि अगर यहाँ पे कोई भी अगर आपको नेगेटिव कैंडल दिखती है, ये मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप एक सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। बिकॉज यहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं और ऊपर की तरफ से जब मार्केट ऊपर की तरफ अगर ट्रेड करता है तो यहाँ पे वो लोग अपना क्या करेंगे, या तो पोजीशन को एग्जिट करेंगे या वो वहाँ पे एवरेज वगैरह करके वहाँ पे निकलने की कोशिश करेंगे। सबसे अच्छा ये रहेगा कि अगर 35,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं मिलती और नीचे की साइड में आपको ट्रेड लेना है तो ये प्लेस सबसे अच्छा है। यहाँ पे आप 70 से 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पे सेल कर सकते हो। बट अगर ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे गैप डाउन ही ओपन हो गया तो गैप डाउन की सिचुएशन में आपको वहाँ पे कोई भी 15 मिनट का पॉजिटिव कैंडल देखना है। अगर आपको वहाँ पे कोई भी कैंडल दिखता है और उसी कैंडल का वहाँ पे आप स्टॉप लॉस डाल के उसको बाय कर सकते हो। बट ये वाली रेंज अगर इसमें फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में जिधर भी साइड यानी कि 34,350 अगर इसके नीचे अगर आपको कोई भी 5 मिनट का कैंडल दिखता है, उसी कैंडल का स्टॉप लॉस डाल के आप उसको सेल कर सकते हो। नीचे के जो टारगेट होंगे आपके 34,000 फर्स्ट टारगेट होगा और उसके नीचे अगर जाता है तो 33,780, ये दो टारगेट आपको कल के डेट में देखने के लिए मिल सकते हैं। बट अगर आपको यहाँ पे देखना है कि अगर इस रेंज के पास में अगर फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है तो मैं वहाँ पे बाइंग में मैं बिल्कुल भी बाई करना पसंद बिल्कुल भी नहीं करूँगा। उसका पीछे का रीज़न है क्योंकि यहाँ से लगातार ये जो गैप क्रिएट हुआ है ऊपर से वापस से अगर सेलर्स एक्टिवेट हो गए तो मेरी वहाँ पे एसएल खाने का पूरा चांस हो जाएगा। तो इस चीज़ पे अपन को प्रॉपर ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी में इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपन को ट्रेड करना है। बाकी का मैं टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अभी निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, निफ्टी में अपन कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे निफ्टी का चार्ट मैं अभी ओपन कर लेता हूँ जिससे आपको प्रॉपर यहाँ पे समझ में आएगा। निफ्टी में भी सेम पैटर्न बना हुआ है, यानी कि यहाँ से जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे बी शेप में जो रिकवरी आती है, यानी कि सपोज दैट कि अगर 1000 पॉइंट यहाँ पे बैंक निफ्टी गिरा है, ठीक है, तो यहाँ से 500 पॉइंट की आपको एक बी शेप में जो रिकवरी आती है वहाँ पे डिसाइड ये चीज़ हो जाती है कि मार्केट वहाँ पे रुकेगा या नहीं रुकेगा। सेम आप देख रहे हो जहाँ पे भी आप देखोगे तो वहाँ पे एक शार्प रिकवरी आपको देखने के लिए मिलती है जिसको बी शेप अपन बोलते हैं। बट यहाँ से लगातार ये भी डाउनफॉल की तरह चल रहा है और इसमें भी सेम यहाँ पे एक गैप बना हुआ है। अगर ये 16,600 इसके पास में यहाँ पे 200 पॉइंट का ये जो गैप बना है ये इसको कल फिल करने के लिए आ सकता है, परसों फिल करने के लिए आ सकता है। तो यहाँ पे आप एक अपॉर्चुनिटी यानी कि 30 to 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पे भी सेम क्या कर सकते हो, एक यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हो जिसमें आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा 30 to 35 पॉइंट का रहेगा। बट अगर ये यहाँ पे फ्लैट ही ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में नीचे की तरफ आता है तो अपने जो टारगेट यानी कि नीचे की तरफ अगर 16,000 के नीचे अगर ये क्लोज कर देता है तो आपको लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो लेवल होगा यानी कि 15,800 से लेके 600 ये लेवल दो देखने के लिए मिल सकते हैं। और ये जो मैं आपको सपोर्ट बता रहा हूँ इसके नीचे की तरफ अगर अपन देखें तो यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे आपको खुद समझ में आ जाएगा। मार्केट ने यहाँ पे 2-3 महीने कंसोलिडेट करने के बाद में यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया था जिससे अपन यानी कि लाइफ टाइम हाई यानी कि 18,700 के आसपास अपन ने यहाँ पे रैली देखी थी। बट अगर ये इसी रेंज को होल्ड करके वापस से ऊपर की तरफ निकल जाता है इट्स वेल एंड गुड। बट अगर ये इसके नीचे अगर कंटिन्यू करता है तो आपको 12,000 और 13,000, ठीक है ना, 12,000 और 13,000 ये आपको लेवल देखने के लिए मिलेंगे। बिकॉज यहाँ पे तो शार्प रिकवरी यानी कि शार्प बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हुए थे जो ऊपर की तरफ लेके गए थे। बट ऊपर से भी यहाँ पे शार्प सेलिंग आ रही है। अगर यहाँ पे अपन देखें कि यहाँ तक अपन ने फॉल किया, फॉल करने के बाद में अपन ने रिकवरी दी, लेकिन बट ये वाला जो फॉल आ रहा है यहाँ से कोई भी अगर ये यहाँ तक जाता है यानी कि 16,800 ये लेवल अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक अपन इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं करेंगे तब तक कोई भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मतलब पॉजिटिव वे में यहाँ पे अपन को देखने के लिए नहीं मिलेगी। बट अपन इसको अगर देखें तो अगर ये 16,000 के नीचे अगर यहाँ पे क्लोज करता है और नीचे की तरफ अगर ट्रैवल करता है तो आपका जो इम्पोर्टेंट
अगला जो सपोर्ट निकल के आएगा 15,800 से लेके 15,650, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अभी अगर अपन इसको इंट्राडे में देखें कि इंट्राडे में किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, तो इंट्राडे में सेम निफ्टी की तरह ही, बैंक निफ्टी की तरह ही इसने भी रेंज बनाई है। अगर आपको इसी रेंज में अगर दिखता है तो यानी कि नीचे वाली जो रेंज है यानी कि 16,350, यहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस डालना है। इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ, 30 to 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के यहाँ से आप केवल 16,600 के लिए प्लान कर सकते हो। बट अगर यहाँ पे आता है और यहाँ पे अगर आपको कोई भी नेगेटिव कैंडल दिखती है तो 40 to 45 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के उसको नीचे की तरफ आप सेल कर सकते हो। अगर ये बाय द वे बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन मीन्स यानी कि 16,150 के आसपास ये गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो वहाँ पे आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, वो भी इंट्राडे के लिए, यानी कि ऑलमोस्ट 50 to 70 पॉइंट का, आप 50 to 60 पॉइंट का यहाँ पे आपको एक ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको एक मूवमेंट मिल सकता है। तो इन चीज़ों पे अपन को ध्यान रखना है। अगर ये इस वाली रेंज में ओपन होता है, रेंज को ओपन होने के बाद में अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन में आपको 16,350 ये वाला जो लेवल है इसके नीचे अगर ये कंटिन्यू करता है तो आपको यहाँ पे 16,150 के लेवल भी अगर अपन को देखने के लिए मिल सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपन को डाउ और नैस्डैक, ठीक है ना, इन दोनों को ध्यान में रखना है। अगर ये इनमें ज़्यादा फॉल आ जाता है तो हमारा मार्केट डेफिनेटली उस पर रिएक्ट करेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।